सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज़ का एक प्राइम सोर्स और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में है, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप, इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में, समाज में रह के भक्ति को करना है कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है, एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज़ है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है। और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है,
तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया
और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, दान नंगाज एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है। तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है। और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है, बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर
निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। ये निराकार से जुड़कर ये जो असीम एक खुशी, ये आनंद की अवस्था और यही भाव हर एक संत के कि जिस तरह ये ठहराव, ये स्थिरता हमारे जीवन में है, हर एक के जीवन में बनी रहे। हर कोई इस निराकार से अपना नाता एक बनाए, एक रिश्ता बनाए। पहले ब्रह्म ज्ञान लेकर फिर जीवन में निराकार को बसा के, और फिर कैसे ये सारे भेदभाव ही खत्म हो जाते हैं जब पता है कि एक ही परमात्मा की ये उपज, सब हर कण कण में यही परमात्मा। और भक्तों ने यही समझाया कि किस तरह ये इंसान तो अपनी नफरतों के लिए भेदभाव खुद ही बना देते हैं, पर पहचान एक की जब हो जाती है कि ये एक ही परमात्मा है, नाम चाहे कोई अपनी आस्था के हिसाब से कोई भी ले, कोई भी धर्म में माने, पर ये बात तो एक की ही है, ये परमात्मा तो एक ही। और कैसे संत फिर कबीर जी ने भी जैसे कहा, काशी काबा एक है राम रहीम। मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जी, कि कैसे ये एक ही वस्तु, अगर जैसे उदाहरण उन्होंने मैदे का दिया कि कैसे मैदा तो मैदा है, अब हम उसका कुछ भी उपयोग अलग अलग भोजन के हिसाब से कोई चीज बना लें तो वो चीज चाहे देखने में अलग, पर उसका एक सार, एक तत्व तो ये मैदा का ही। और वैसे ही हर किसी में, चाहे कहीं भी पैदा हो, कहीं भी किसी भी जाति में कैसी बोली भाषा खान पान रखते हो, पर ये एक बात कि कैसे हर एक में परमात्मा वो तत्व एक है। चाहे फिर कोई भी एक मान्यता में हो, कहीं भी सत्कार हो, कहीं भी आस्था हो, एक तरह का अपने आप को गिनाना, ये कभी संतों ने नहीं सिखाया। सभी में परमात्मा है तो सभी अपने, हम सभी के, तो ये एकत्व की बात संतों ने हमेशा करी कि जब ये सार समझ आ जाता है बातों का कि कैसे, एक उदाहरण अक्सर इतना कॉमन कि बर्फ का भी अगर हम साइंटिफिक वो देखें या पानी का या भाप का, तो बात तो H2O ये पानी का ही ये जो एक तरीका है बनने का मॉलिक्यूल्स का, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है। तो कैसे ये सिर्फ H2O हर पानी का रूप बदल जाए पर वो कॉमन रहे, तो कैसे हर एक के अंदर भी ये निराकार, हर जगह अंदर भी बाहर भी, एक दूसरे में, एक संसार के तो क्या पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, और कैसे फिर हर एक ने यहाँ भी जीते जी प्रयास करना है कि जिस तरह एक बराबर रोशनी सूर्य की, पानी की, एक तरह का एक बहाव नदी का रूप हो, झरने का रूप हो, तालाब हो या समुंदर, बात तो वही कि ये परमात्मा ने ये चीजें बनाई अगर, तो हर एक को ये नहीं कहा कि नदी तुम पहाड़ के समान काम करो, या पहाड़ को जो काम है वो सूर्य का नहीं है। सभी के अलग अलग, और सभी वो बखूबी इस कुदरत का हिस्सा बनते हुए अपने कामों को ठीक, फिर भी जैसे बोलते हैं कि एक हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो वो एक बराबर नहीं, आकार अलग, साइज अलग, तो वैसे ही हर एक का भी एक फंक्शन अलग। हर एक ने यहाँ जीवन लेकर मनुष्य के तन में अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है। एक समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना, पूरे संसार में ये सेवा भाव, अपने पराया का फर्क छोड़ के कैसे फिर
मनुष्य को ये ना कहा जाए कि मनुर्भव मनुष्य बनो, ये बात मनुष्य तन में है तो क्यों, क्योंकि बाकी ये पेड़ पहाड़ बादल सूर्य नदियां अपना काम वैसा ही कर रही हैं जैसा उनका कैरेक्टर है, जिस तरह जो करने के लिए वो बनी है। और सिर्फ मनुष्य ही है जिसको एक चाहे तन मनुष्य का है फिर भी मनुष्य बनने की बात कही जाती है। तो बात यही कि ये मनुष्य तन जहाँ इतना अनमोल भी कहा गया है, और वो अनमोल इसलिए क्योंकि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, एक भक्तिमय जीवन जिया जा सकता है। वहीं चुनाव अगर दूसरी तरफ हो तो एक ही मनुष्य तन में रहता इंसान वो एक फरिश्ता भी कहलाया जा सकता है, और वो एक जानवर से बदतर भी कहलाया जा सकता है, शैतान भी कहलाया जा सकता है। तो बात वही कि अगर तन वही तत्व वही, तो ये अलग अलग दो एक्सट्रीम चीजें क्यों? ये इतना दूर की बात कि कोई अगर एक तरफ तो दूसरा छोर दूसरी तरफ बात हो रही है इस मनुष्य तन के अंदर इंसान जो बस रहे हैं। तो बात वही कि कैसे ये अपने ऊपर है जीवन के कि एक सोती अवस्था में रहना है या जागरूक होना है। क्या ये जागे हुए हैं हम एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, आध्यात्मिकता एक है अंदर, या फिर एक परमात्मा का सिर्फ नाम लेना ही काफी समझ रहे हैं कि बस नाम ले लिया तो पहचान है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नाम लेके ही गुजारा कर रहे हैं। तो फिर तो बात वही, तो नाम सिर्फ परमात्मा का लेने से वो एक जीवन में सफल नहीं होना है। हर धर्म ग्रंथ यही समझा रहा है कि परमात्मा को जानकर ही एक जीवन में बसा के प्रेम का रिश्ता बना के ही भक्ति की जाती है। तभी प्रेमा भक्ति पे भी इतना एक फोकस रहा है भक्तों का कि ये भक्ति किसी चतुर चालाकी से नहीं, एक अपने फायदे के लिए नहीं, एक कोई भय में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार में की जाए, तो ऐसा संत हमेशा समझाते हैं। और प्यार किससे किया जाता है? जिसको हम जानते हैं उसको, उससे तो किया जाता है जिसका सिर्फ अगर हम उदाहरण नाम ले लें कि ऐसा व्यक्ति है, उससे आप प्यार करते हैं, तो अगला बोलेगा उसको तो हम प्यार, एक चलो मनुष्य हैं तो हर एक से प्यार करते हैं, वो बात अलग है, पर एक पर्सनल लेवल पे एक पर्सनलाइज्ड रिश्ता तो हमारा उनसे है नहीं। जब तक जानकारी नहीं होगी उनकी, उनको देख नहीं लेंगे, मिल नहीं लेंगे, तब तक ये प्यार उस तरह से कैसे होगा? तो बात वही, जब तक परिचय नहीं तब तक प्यार नहीं। तो ऐसा प्यार सिर्फ परिचय के बाद ही प्रेमा भक्ति का रूप लेता है। जब ये निराकार सिर्फ कोई किताबी बातें ही परमात्मा की ना रह जाए, पर वाकई ही ये अंग-संग दिखे, तभी जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का महत्व, कि ये चाहे किसी भी युग की बात हो, पर एक मनुष्य जीवन का सफल होना ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है। कि कैसे अपनी असली पहचान, कि ये शरीर तक सीमित हम इंसान नहीं, ये तो शरीर पहले भी और तरह के एक योनियों में रहा, पर अब अगर मनुष्य का तन मिला है तो ये एक समय है जब परमात्मा को जान सकते हैं, एकमिक हो के जीवन जिया जा सकता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और जीवन के बाद भी फिर मुक्ति। तो सिर्फ ज्ञान लेने की बात नहीं, ज्ञान पे चलने की भी बात है। कि पहला स्टेप वो जिज्ञासा आनी मन में कि एक परमात्मा की एक तलाश, ये अपने लिए सोचना कि क्या हम सिर्फ एक तन ही हैं या और कुछ,
और कैसे वो आत्मा जो तम खत्म होने के बाद भी एक अस्तित्व, तो उसका मिलन ये परमात्मा से जो ये अंश रूप, तो ये होना जरूरी, तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ही ये मुक्ति इस रूप में भी, तो कैसे एक मानवीय गुणों से जीवन युक्त किया जा सकता है, एक हर समय प्रेम में चूर होके जीवन जिया जा सकता है, किसी को चोट पहुंचाने वाला जीवन का चुनाव ना लेते हुए एक प्यार का चुनाव किया जा सकता है। तो हर कोई ऐसा ही जीवन जिए, एक भक्ति में जीवन जिए, और ये सेवा सुमिरन सत्संग का साथ ये मजबूती परमात्मा से और गहराई का रिश्ता, ऐसा जीवन भक्तों का जो हमेशा से रहा है, आगे भी यही जीवन का मूल्य होगा, चाहे एक रूप में कि एक संसारिक रूप में ये आर्थिक अवस्था, ये घर कितना छोटा कितना बड़ा, वो एक जहाँ बात आती है आध्यात्मिकता की, तो ये अध्यात्म में तो फिर यही बात होती है कि आप चाहे झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहे महल में, ये परमात्मा का प्रेम आपसे, आपका परमात्मा से प्रेम, और ये तो कोई धन में तोलने की बात ही नहीं, ये तो सिर्फ प्यार का रिश्ता है। ये कोई रिश्ता अमीर गरीब का फर्क देख नहीं रहा, सिर्फ एक जैसा हर एक के जो परमात्मा ने प्यार कृपा बरसाई, वही प्यार, वही सेवा भाव समर्पित होके हम मनुष्यों तक, पूरे संसार तक भी वही भाव रखें। तो किस तरह जैसे हर गलती के बाद भी ये अरदास रूप में क्षमा परमात्मा से लेकर आगे जीवन की गति में फिर लगते हैं, वही भाव हर एक के लिए जब हो जाए कि अगर किसी और से भी गलती हो तो हम कैसे उसको उसी समय भी माफ कर दें, किसी ने वो माफी मांगी हो ना मांगी हो, ये प्रेम अगर है तो फिर वो सामने वाले को भी बख्शा जाए, जिस तरह परमात्मा हमें हर समय बख्शते हैं। तो कैसे जीवन फिर भक्ति में जीना है, ये संतों ने हमेशा से समझाया, एक सिर्फ बोलकर नहीं जीवन जी के, और ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्थान स्थान पर महापुरुषों ने दास को कहा कि सदगुरु माता जी को कहना कि आई मिस यू, सदगुरु माता जी को कहना कि आई लव यू। तो दास भाव तो सबके समझ पा रहा था कि सब अपना भाव पछाना चाह रहे हैं, पर दास के मन में दास तो रोज फोन करके कह देता है कि आई मिस यू, आई लव यू। और जब भी किसी महापुरुष ने ये कहना तो दास को यही लगता था कि चलो अपने साथ वाले के मैसेज के साथ आपका मैसेज भी दास दे देगा। और फिर जब भी कहीं से रवानगी होनी तो प्रेम भाव से, भोले भाव से महापुरुषों ने कहना कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना। तो दास आज के दिन का ही इंतजार कर रहा था इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि सबने कहा तो अब सबको उस मोमेंट में तो जवाब नहीं दिया गया, पर क्योंकि आज सारा ही परिवार शामिल है, समागम है, सदगुरु साथ बैठे हैं, तो दास ने यही कि जब सबने कहा कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना, तो दास यही कहना चाहेगा कि लाने वाले ये हैं, ये दास को साथ लाएंगे आपके, अपने भेजने वाले भी आप सबके पास ये, और आगे आप सबके बीच अपने साथ लाने वाले भी ये। तो सदगुरु माता जी दास को साथ जरूर ले जाना। तो ये जो प्रेम है, ये जो मौके हैं, ये जो पल हैं, इनकी कीमत नहीं डाली जा सकती। एक एक पल इतना कीमती, जीवन इतना कीमती, और निरंतर ये जो बात हो रही है आत्मा मंथन की, बात हो रही है भक्ति वाले भावों की, बात हो रही है अविनाशी सत्ता को प्राप्त करने की, बात हो रही है परोपकारों की, बात हो रही है नर सेवा नारायण पूजा वाले भावों की। तो संत
युगों युगों से यही संदेश दे रहे हैं कि ये समा जो है बहुत कीमती है। इसलिए फिर वो पंक्तियां भी हम सब ने सुनी हैं कि पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां आलम हो गए भारे हूं। ये जितने ज्ञानी हैं, जितने खुद को आलम समझते हैं, सब भार लेके ढो रहे हैं ज्ञान का। पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां आलम हो गए भारे हूं। हरफ एक इश्क दा पढ़ना जानन बुल्ले फिरन बेचारे हो। कि कह रहे हैं बेचारे ऐसे ही इंसान से प्रेम कर बैठते हैं तो कह देते हैं ये मेरा ईश्वर है। अपने महबूब को ईश्वर कह देता है इंसान जब प्रेम में पड़ता है। कितने सारे गाने हम सबने सुने हैं, पर जब ईश्वर से ही प्रेम हो जाए तो फिर सारा इंसान ईश्वर के अंश लगने लगते हैं। सारी धरा में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, इस परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये ताकत है इस इश्क हकीकी की, इस प्रेम की। ये परिणाम है इस प्रेम का। और जब जिंदगी प्रेम से भरपूर हो सकती है, कौन नहीं चाहेगा, जिसने भी चंद दिनों के लिए ही चाहे प्रेम को एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, कौन नहीं चाहेगा कि सुंदर हो जाए दुनिया, सुंदर हो जाए जिंदगी, रोज वायलिन बजे, रोज मजा आए, रोज खुशी मिले। कौन नहीं चाहेगा। फिर पूछते हैं परमात्मा क्यों चाहिए? तो दास पूछता है कि प्रेम अगर अनुभव किया है कभी तो कौन नहीं करना चाहेगा दोबारा? कि वाह, प्रेम हो जीवन में तो जीवन सुंदर लगता है। तो दास तो बस ये कह रहा है कि अगर वो एक बूंद चखी हुई है तो परमात्मा तो पूरा का पूरा समुद्र है। तो जिसने एक बूंद को चख के स्वाद दिया हुआ है और उस बूंद का स्वाद देखा हुआ है कैसा है, वो पूछता ठीक नहीं लगता कि फिर समुद्र क्यों चाहिए। तो अगर संसार में देखा है कि प्रेम हर्फ एक इश्क दा, ये जो प्रेम, ये इश्क जिसने जान लिया, जिसके जीवन में आ गया, वो फिर परमात्मा के साथ एकमिक हो जाते हैं। दास ने कुछ महीने पहले यही बात की कि बस इतना सा ही आत्मा मंथन कर लें कि एक संसारिक रिश्ते में भी प्रेम जीवन में आ जाता है तो किस प्रकार से जिंदगी बदल जाती है। किसी से हम प्रेम करने लगते हैं तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया सब अच्छा लगने लगता है। फिल्म में सुनते हैं हीरो को प्रेम हुआ तो कहता है मुझे वायलिन, संगीत, गाने सुनाई देने लग गए हैं। कितनी पिक्चरें देखी हैं। प्यार हुआ तो कुछ बुरा लगना ही बंद हो गया। कोई फिर अपने प्रीतम की ये भी बताता है कि नहीं, इतना वैसे कोई खास दिखता नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं, पर जो आशिक है उसको उसमें कोई कमी नहीं दिखती। ये प्रेम की ताकत है, हम सबने अनुभव की है। जब संसारिक प्रेम मेरी आंखों को ऐसा कर देता है, मेरे जीवन को ऐसा कर देता है कि मुझे कुछ कमी दिखती ही नहीं, मुझे कुछ बुरा लगता ही नहीं। संगीत बजने लगता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है। कल तक जिस नौकरी में जा रहे थे, दिल नहीं लगता था, दिन नहीं कटता था, आज वहां वही काम करना ऐसे लगता है कि वाह कितनी सुंदर जिंदगी है, प्रेम हो गया है। सबने अनुभव किया है। तो जब संसार में प्रेम हो जाए, उसका ये असर हो सकता है, तो ये तो प्रेम का गुण हो गया फिर कि सब जगह से कमियां दूर, सब जगह से दुख दूर, सिर्फ अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, सारी दुनिया कमाल लगने लगती है। इसी प्रकार जब ये सदगुरु के चरणों की प्रीत जीवन में आ जाती है, ये इश्क हकीकी जीवन में आ जाता है, तो फिर अनदनाद बजते हैं, फिर भक्त नाचता है, फिर भक्त गाता है, फिर दुनिया सुंदर हो जाती है। ये कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रेम की ताकत है, प्रेम ही बंदगी है। बाहर उठाए उठाए घूम रहे हैं इस ज्ञान का, इस उद्धार का, अपनी प्राप्ति नहीं। अगर अपनी प्राप्ति हो गई होती, अपनी नजर से देख लिया होता, इस इश्क का कलाम पढ़ लिया होता, इस इश्क को जीवन में जगह दे दी होती, सदगुरु की कृपा इस प्रकार हो गई होती कि ये इश्क हकीकी जीवन में आ गया, तो बात ही कुछ और थी। फिर ये भार जो उठा रखा है उद्धार का, ये ना उठाना पड़ता। अक्सर देखते हैं बात हो रही है, किसी से पूछो परमात्मा
बिल्कुल परमात्मा का जिक्र है, हमने पढ़ा है। प्राप्ति प्राप्ति तक तो सोच ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति हो कहां सकती है, किसने ही की है। ये तो कुछ चंद लोग आए जो वेदों शास्त्रों में लिख गए तो वो कर गए प्राप्ति, पर फिर वही बात के ले दे के ये नजर ही तो है। अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपने जीवन का परमात्मा अनुभव हो सकता है। परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव करने योग्य है, और जिसने इस परमात्मा को अनुभव किया है उसने अपना अनुभव किया है। किसी और के अनुभव को मैं गवाही की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि किसी और का अनुभव आज मेरे साथ तालमेल खा रहा है, मेरी जीवन की परिस्थितियों के साथ तालमेल खा रहा है, तो वह अनुभव सहायक लगता है। जहां जीवन की परिस्थिति कुछ और हुई, देखते हैं अक्सर कबीरदास जी की बात करते हैं, जिस दिन तो बात मेल खा रही है तो गवाही दे दी, किसी भी पुरातन संत की बात की गवाही दे दी। जिस दिन बात तालमेल नहीं खाती तो मैं कह देता हूं वो समा कुछ और था, तब कहां इतनी टेंशनें थी, तब कहां इतना माया का प्रकोप था, तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो मैं कह देता हूं कि कहां कबीरदास जी को झंझट था EMI का, कहां कबीरदास जी को कोई झंझट था सोशल मीडिया का, तब कहां कोई ऐसी भाग दौड़ थी। बच जाता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो उधार का जो ये सामान है, दुनिया में शायद फिर उधार के सामान से घर चल जाते हो, पर ये जो अध्यात्म है ये निज घर है। यहाँ ये नकदी सौदा करना है, अपनी नजर अपने अनुभव से प्राप्त करना है, वरना तो फिर प्राप्ति अगर होगी तो फिर वो ज्ञान से आने वाले अहंकार की पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां वाली बात। ऐसे ही एक कहानी भी याद आ रही है कि एक गांव में 2 गुरुकुल 2 मठ थे। जिस भी आसपास के गांव से किसी को भी अगर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उन दोनों मठों में से जो गुरु थे उनके पास कोई ना कोई चला जाता था। अब क्योंकि 2 मठ थे तो आपस में प्रतिस्पर्धा भी बन जाती है कि इस गुरुकुल के बच्चे ज्यादा सियाणे, इस गुरुकुल का गुरु ज्यादा बड़ा गुरु। तो दोनों के जो सबसे कुशल स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स, शिष्य थे, उनसे बड़ी उम्मीदें दोनों गुरुओं को। तो एक गुरुकुल का बच्चा, एक मठ का बच्चा रोज सब्जी खरीदने जाता था। जो सबसे उनका काबिल बच्चा, वो रोज गुरुजी के लिए सब्जी खरीदने जाता था। पैदल जा रहा तो एक दिन दूसरे गुरुकुल का जो सबसे कुशल बच्चा, उसने उसको देखा और पूछ लिया, कहां जा रहे हो? जानता था कि रोज सब्जी लेने जाता है, पर पूछ लिया कहां जा रहे हो, कि क्या जवाब देगा, फिर इसको मैं अपने कहीं किसी जवाब में फंसाऊं। पूछा कहां जा रहे हो? अब जो सब्जी लेने जाने वाला था वो कहता है जहां ये पैर ले जाएं मैं वहां जा रहा हूं। अब जिसने सवाल पूछा वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका, थोड़ा हैरान हो गया, इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। गया गुरुजी के पास कि आज वो सामने वाले गुरुजी का जो सबसे प्यारा शिष्य है, जो उनके लिए सब्जी लेने जाता है, उससे ये सवाल पूछा तो उसने ये जवाब दे दिया। गुरु को भी ठेस पहुंच गई कि मेरा उत्तम शिष्य जवाब नहीं दे पाया, उसकी जबान बंद कर दी। तो उसको कहते हैं कि चल सुन, कल जब वो ये जवाब देगा फिर सवाल पूछना, और जब वो जवाब देगा कि जहां ये पैर ले जाएं तो कह देना कि अगर ये पैर ना होते तो तू कहां जा रहा है। अब यही हुआ, सवाल पूछा अगले दिन, कहां जा रहे हो? उम्मीद कर रहा था कि वो कहेगा जहां ये पैर ले जाएं, क्योंकि सामने से उत्तर तैयार था। कहता है जहां ये हवा ले जाए मैं तो वहां जा रहा हूं। फिर जवाब नहीं दे पाया, फिर आंखें नीची, अहंकार थोड़ा सा ठेस पहुंचा। फिर गया कि गुरुजी आज तो उसने जवाब ही बदल दिया। कहता है जहां हवा ले जाए, जहां हवा उड़ा ले जाए वहां जा रहा हूं। गुरुजी को भी लगा 2 दिन पराजित कर दिया मेरे शिष्य को। कहते हैं कि चल कल सुबह जब बोलेगा
कि जहां हवा ले जाए, तो कहना अगर हवा ही ना चल रही हो तो कहां जा रहा है तू, तो कहां जाएगा तू। फिर शिष्य कि हाँ, इस बात से लग रहा है कि कल मैं जीत के आऊंगा। फिर अगले दिन सुबह दोनों मिलते हैं रास्ते में। पूछता है कहां जा रहे हो। अब उम्मीद है कि आज भी कोई हवा की बात होगी। पूछता है कहां जा रहे हो। वो कहता है मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूं। बात सारी की सारी है, जहां खुद को गंवाना है अध्यात्म, जहां खुद को खत्म कर लेना है, अपनी प्राप्ति करना है अध्यात्म, वहां दुनिया का हाल यह हो चुका है कि सब इसी दौड़ में है कि मेरा शास्त्र बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, जिसे मैं गुरु मानता हूं वो बड़ा, जिसमें तुम आस्था रखते हो वो बात नहीं ठीक। अहंकार का विषय बनता जा रहा है। दुनिया किताबें पढ़ रही है, आलम बन रही है, पर किस लिए, प्राप्ति किस चीज की हो रही है, ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं मैं धर्म के नाम पर भार ही तो नहीं ढो रहा, कहीं मेरी भी अवस्था वही वाली तो नहीं कि आलम तो हो गए पर भार ढो रहे हैं। या यही एक चिंता चल रही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा पढ़ लिया है, मुझसे ज्यादा जान लिया है। अगर तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, चिंता, चिंतन यही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जान लिया, सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जवाब अच्छे दे दिए, तो ये तो मैं अभी तक बुद्धि के विषय में चल रहा हूं। सब्जेक्ट बस मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को या स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है अपना। दुनिया कंपटीशन कर रही है साइंस में नई खोज करने की, टेक्नोलॉजी में नहीं खोज करने की, बिजनेस में नहीं खोज करने की, संसार के अनेक अनेक इस प्रकार के जो फील्ड्स हैं उसमें दौड़ चल रही है। पर जहां सारी दौड़ें खत्म हो जाती हैं, मैंने उस विषय को भी एक दौड़ का विषय बना लिया है। दुनिया का हाल यही है, सबको अपनी बात बड़ी बतानी है, सबको अपना बयान, अपनी गवाही बड़ी बतानी है, सबको अपना इल्म बड़ा बताना है, बड़ा दिखाना है। हर जगह जिंदगी का कोई पहलू ले ले, शाम को टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो एक स्क्रीन के साथ 8 लोग और स्क्रीन पर जुड़े होते हैं, सब अपनी अपनी बात को बड़ा कर रहे हैं। संसार की चाल समझ आती है, वहां आगे बढ़ना है तो बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। पर भक्ति, अध्यात्म, अगर वहां भी यही चल रहा है तो फिर अभी बात समझ नहीं आई है। फिर इसलिए मानवता को ये आवाज दी जा रही है कि ये 1000 किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। इश्क, भक्ति इश्क है, अध्यात्म ये प्रेम है, निरोल प्रेम है। और ये सिर्फ तभी आ सकता है जब समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन रोशन हो जाए। भक्ति प्रेम है, और जिसने इस प्रेम को चखा है फिर उसकी अवस्था कबीर वाली हुई है, मीरा वाली हुई है। फिर उसने बेशक कबीरदास जी की बातों को ना पढ़ा हो, बेशक उन दोहों को ना सुना हो, पर वो जो बोलता है वो उस बराबर दोहे निकलते हैं, क्योंकि जीवन कबीरदास जी वाला हो गया, जीवन मीराबाई वाला हो गया। बेशक मीरा का नृत्य ना देखा हो या ना जानते हो, पर जो उसका नृत्य निकलता है वो भी फिर अपने इस कृष्ण के लिए उसके दर्शन करते हुए, उसके प्रेम में, तो वो भी मीरा वाला नृत्य है। तो ये जो प्रेम है यही भक्ति है। हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में, इस दुनिया में कैसे रंग भर देता है। जिस्मानी प्रेम, इंसान का इंसान से प्रेम जब इतने रंग भर सकता है, एक बूंद है वो, संकेत है। बस यही सवाल, यही मंथन कर लें कि अगर ये एक इंसानी जिस्मानी प्रेम, एक बूंद मात्र प्रेम
जीवन में ये रंग भर सकता है तो वो सवाल ही खत्म हो जाएगा कि परमात्मा क्यों चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो अथाह समुद्र स्रोत प्रेम का, और ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि वो मेरा एकमिक होने वाला प्रेम है। वहां कोई दूरी नहीं रह जाती। इंसानों में तो फिर दो रह जाते हैं, यहाँ कोई दूरी नहीं रह जाती। यहाँ प्रीतम और प्रेमी एक हो जाते हैं, एकमिक अवस्था हो जाती है, और फिर सही मायनों में जीवन आनंदमय हो जाता है। तो समय इजाजत नहीं देता। दास इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहेगा कि बस यही एक मंथन के इल्म, किताबें, ज्ञान, दुनियावी वस्तुएं ये अपनी जगह हैं। प्राप्ति अगर करनी है, प्राप्त करने या योग्य अगर कुछ है तो ये अटल सच्चाई, ये प्रेम, ये इश्क हकीकी। और अगर दुनिया में, अगर जिंदगी में कभी भी प्रेम अनुभव किया है तो हमने देखा है कि जिंदगी कैसे सुंदर हो सकती है। और ये प्रेम जीवन में आ जाए, ये ईश्वर का प्रेम जीवन में आ जाए, सदगुरु के चरणों का प्रेम जीवन में आ जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। जिंदगी में हर वो चीज आ जाती है, हर वो आनंद आ जाता है जिसके लिए ये जीवन हम सबको मिला है। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अहिंसा का मानव जीवन में महत्व चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। अहिंसा, अहिंसा क्या होती है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सात संगत जी, मन वचन कर्म से सभी मानव प्राणी का या किसी भी जीव जंतु आदि को शारीरिक, मानसिक और आदमी पीड़ा या दर्द ना पहुंचाना, सभी समानता के आधार पर आत्मभाव का व्यवहार करना, अपने मन में सभी के साथ, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जीव जंतु हो, जो भी दिखाई दे रहे हैं या जो जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सभी के लिए भी दया प्यार करना, नर्मता और सहनशीलता का भाव रखना ही अहिंसा कहलाती है। महापुरुषों, अहिंसा प्रवृत्ति भी एक आध्यात्मिक विचारधारा ही होती है। अहिंसा को आध्यात्मिकता से अलग ना समझे, क्योंकि अहिंसा में जीवों और जीने दो की पवित्रता, भावना का प्रसाद और प्रवाह होता है। अगर अहिंसा हमारे आश्रम में आ जाए तो हमारे जीवन में खुशी जैसा गुलशन खिला देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में एक नई चेतना का भी भाव होने लगता है। मानो जैसे हमारे जीवन में एक आत्मबल, आत्मविश्वास और आनंद की अनुभूति होने लगती है। अहिंसा जहां मनुष्य को स्वयं विषु की बनाती है, वहीं अगर कोई और मनुष्य ऐसे इंसान के संपर्क में आ जाता है तो इंसान भी सुखी हो जाता है, और ऐसे ही पूरी दुनिया सुखी और सुंदर होती चली जाती है। लेकिन अगर मानव इसके विपरीत होकर अहिंसा की बजाय हिंसक प्रवृत्ति पर उतर जाए तो यह मानव की प्रवृत्ति संसार को और मानव जीवन को, दोनों को ही नरक की ओर धकेल देती है। फिर इंसान स्वयं को दुखी होता ही है, बल्कि दूसरे इंसानों को भी दुखी करता है, और फिर इंसान इस हिंसा के वशीभूत होकर अपने इस अनमोल जीवन को भी काल की भेंट चढ़ा देता है। महापुरुष, इस संसार में कोई भी मानव या जीव जंतु मरना नहीं चाहता, सभी जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए इंसानों से यही कहना चाहते हैं कि हे इंसान, तू कभी भी किसी का भी हनन या शोषण मत कर, क्योंकि जिसका तू हनन कर रहा है, जिसका तू कोई भी नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि तू ही है, वह स्वयं तू ही है। क्योंकि हम सभी की आत्माएं एक ही परम पिता परमात्मा की अंश है। यह कभी मत बोलो। संत महात्मा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी दया भी उसकी तरफ कर दो तो महापुरुष, अहिंसा का सिद्धांत व्यवहार में भी उतना ही
बेशकीमती है जितना आधा चीज आधा घंटे के आधार पर सत्य है। वो व्यवहारिक आधार पर भी सत्य, इसलिए बिना सत्य के अहिंसा की खोज हो ही नहीं सकती। क्योंकि सत्य के बाद अगर किसी की महानतम शक्ति है तो केवल अहिंसा की ही शक्ति है। हमारे मन में तनिक भी किसी प्राणी मात्र के लिए दुर्भावना हो, अर्थात क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, स्वार्थ, मन, अपमान का कोई भी भावना हो, वहीं पर अहिंसा का पवित्र भाव पैदा होता है। जब तक इंसान में सत्य की रोशनी जागृत नहीं होती तब तक इंसान अपनी ही भावना से ऊपर नहीं उठ पाता है। जैसे इंसान में सत्य की रोशनी हो जाती है फिर इंसान की भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। इंसान को जब अपने मूल की पहचान हो जाती है उसके बाद फिर उसे सभी अपने लगने लगते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, प्रभु की रचना सारी है। जब इंसान के मनों में मस्तिष्क में एक ही निरंकार परमात्मा की समझ बैठी या बैठ जाए तो इसका भी सत्य से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर मानवता, आपस में भाईचारा, सहनशीलता, प्रीत, नम्रता, संत दृष्टि आदि जैसे गुण इसके आचरण में सम्माहित हो जाएंगे। इस स्थिति में ऐसे इंसान का स्वभाव गुण बन जाएगा। लेकिन जहां इंसान का पालन ना हो फिर वहां अहिंसा अपना स्थान ग्रहण कर ले। क्योंकि महापुरुषों प्रकृति का एक नियम होता है कि प्रकृति में कहीं पर भी खाली पद नहीं रह सकता, इसलिए एक हो जाता है तो दूसरा आ जाता है। जब हमारे भीतर अहिंसा आत्मा का आदर्श खत्म हो जाता है तब वह हिंसा आत्मा का गुण हमारे भीतर प्रवेश कर लेता है। और जैसे इंसान चला जाता है तो इसके क्रम भी तो चले जाते हैं, फिर अहिंसा दूर तक दिखाई नहीं देती। संत निरंकारी मिशन ऐसे इंसानों को प्रभु निरंकार के अनशन होने का एहसास कराने की प्रेरणा देता है, जिसके कारण हिंसक इंसान से दूर रहते हैं, प्रेम, प्यार और शांति का वातावरण प्रस्तुत करती है। युद्ध जैसे भयानक समस्याओं का भी सहायता से समाधान करा देती है। साथ संगत जी, हिंसा से इंसानों को जितना विनाश होता है उतना संरक्षण केवल हिंसा के आधार पर ही संभव हो सकता है। आज समाज के अंदर चारों तरफ फैली हुई कुरीतियां, कर्मकार, भ्रम और अंधविश्वासों को अहिंसा का आधार लेकर और इस आकार प्रभु को अपने अंग संग जानकर दूर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, अहिंसा वो कवच है जिसको धारण करने वाले इंसान पर परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली नुकीली तारों का कोई प्रभाव नहीं होता या उनसे बनने वाले घाव को बिना देर किए ही भरा जा सकता है। जैसे इंसान को जो इंसान के बीच बनी दूरी को समेट कर एक सुगम और सरल राष्ट्र निर्माण कर देती है। अहिंसा वो पुरुषार्थ है जो इंसान के अंदर अधिकार और हक की भावना को समाप्त करके उसके कर्तव्य का बोध कर देता है। और ऐसे वो दौलत भी है जो इंसान के जीवन में खालीपन को भरकर इंसान को परिपूर्ण और आनंद में बना देते हैं। तो महापुरुष अंत में दास बस यही कहेगा कि आज वर्तमान समय के रहबर और निरंकारी मिशन के अधिद्रष्टा युग माता सुदीक्षा जी महाराज इस दुनिया में आए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रह्म ज्ञान के दाग से इंसान को इंसान से जोड़ रही है। इस प्रकार इंसानों को उनको अपने मूल की पहचान करा रही है। तो महापुरुषों, संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर जगत में एक परमात्मा का ही सब कुछ होता है। हम सब उसी की संतानें विचरण कर रहे हैं और हमारा दर्शन हर एक ही है। तो साथ संगत जी, फिर हम अलग कहाँ? अगर हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो हमें भी सुख प्राप्त ही होगा। हमारी यह भाव अहिंसा का एक सुधार आधार हो सकता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और साथ संगत जी,
आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं ना, तो यह भी एक निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए। और साथ संगत जी, हम एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।